लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है और कौन कौन से मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर पहले देखिए ताकि आपको अगले क्वेश्चंस करने में आसानी हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम 4 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 64, 128 और 160 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो एक तरीका तो वही है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगाइए या फिर आप प्राइम फैक्टर मेथड से करिए। एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको 64 दिया हुआ है, एक 128 दिया है और एक 160 दिया है। तो आप एक मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिए जिससे ये तीनों नंबर्स कट जाए। तो आप कहेंगे 16 से कट जाएंगे, तो 16 और 16 के आगे के जो फैक्टर्स हैं उनको ऐसे ही लिख लो, 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, अब 16 से 128 भी कटता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ऐसे ही मैं 160 को भी लिख सकता हूँ 16 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या काम किया, एक बहुत बड़ी वैल्यू जो तीनों को कट कर रही है वो यहाँ से कॉमन निकाल ली और उस कॉमन वाली वैल्यू को आप सबसे पहले साइड में लिख लो और इनटू बाकी के जो नंबर्स हैं उनके पेयर बना लो। देखो 2 का पेयर बनेगा तो ये 2 यहाँ पर आ गया, एक 2 का पेयर यहाँ से बन सकता है, ये 2 आ गया, और बाकी के जो 2 नंबर्स बचे हैं उन दोनों की भी इसमें इंटू कर दो। बाकी सारे नंबर्स की एक साथ इंटू करोगे तो फाइनली आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 640, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। यहाँ पर कुछ डेसिमल वैल्यू दे रखी हैं, तो डेसिमल वैल्यू के केस में आप एलसीएम कैसे निकालते हो। देखो पहले 9 दिया है, दूसरा दिया है 81, तो 81 में एक के बाद पॉइंट है तो अपॉन 10 लिख लूँ, इसको 9/1 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये दे रखा है 0.27, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27/100, यहाँ से पॉइंट चला गया। और नेक्स्ट नंबर दिया है 0.09, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 9/100। तो ये जो नंबर्स बन जाएंगे आपके कुछ इस तरीके के दिखेंगे कि ये 9/1 है, यहाँ से 81/10 हो जाएगा, यहाँ से 27/100 हो जाएगा और यहाँ से 9/100 हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अगर कभी x/y दिया जाए, z/t दिया जाए और w/ सपोज r दे दिया जाए और इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनका आपको एलसीएम लेना है और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनका आपको एचसीएफ लेना है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा वाई डी और आर का एचसीएफ। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ऊपर के जो नंबर्स दिए हैं उनका एचसीएफ लेने के लिए सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो, 81 हो गया, और 81 9 से भी कट जाएगा, इस 9 से भी कट जाएगा और 27 से भी कट जाएगा, तो 81 ही इसका एलसीएम हो गया। और अपॉन नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं उन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 81 है, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक नोट आपको याद रखना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय XYZ। अगर ऐसा कहीं पर होता है तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है XYZ का। कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरीके से होती है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y और z से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको उसका एलसीएम लेना होता है जो भी टर्म्स आपको दिए हुए हैं और वही आपका आंसर होगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो 4 दिया है, 8 दिया है और 16 दिया है, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेना मैंने आपको बताया है, सबसे बड़ी वैल्यू देखो 16 है और 16 4 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 16 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, 16 इसका एलसीएम आया था, तो 16 तो हमें यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अगर 16 मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो 16 का कोई मल्टीपल दिखेगा, तो यहाँ पर देखो 112 जो है वो 16 का मल्टीपल होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हो, बाकी के जो सारे नंबर्स हैं ना वो 16 से कटेंगे नहीं, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको पता है ये x, y और z की वैल्यू दे रखे हैं और किसको कट करेंगे, ये एलसीएम को।
लेकिन एलसीएम तो इनका छोटा सा आएगा, तो हमें क्या चेक करना होगा, इनमें से कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन आपका यही है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जाइए, या फिर इसको मैनुअली कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 15, 25 और 35 इन तीनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आप कैसे लोगे, ये तीनों नंबर्स 5 से कट जाएंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। इन सारे नंबर्स की आप मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ये कटेंगे नहीं। तो 5 × 3 × 5 × 7, यहाँ से जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वो 525 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपसे कहा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9, उस नंबर को आप डिवाइड करेंगे 525 से, और डिवाइड करने के बाद ये कितनी बार चला जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा पहले, 525 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लिया तो 74 यहाँ से बच जाएगा, और फिर ये वाला 9 नीचे उतार लिया, ये कितनी बार चला जाएगा आपका, 9 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 4725, दोनों को कर लो माइनस, तो यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, 24। जो रिमाइंडर यहाँ पर बचा हुआ है 24, उसी नंबर को आप 999 में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से माइनस करने के बाद में टोटल कितनी आ जाएगी वैल्यू, 9975, और यही वो नंबर होगा जो 15, 25 और 35 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह का हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 16, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखो ये क्वेश्चन भी जस्ट अभी वाले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले आप क्या काम करो, 16, 24 और 28 इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम। तो ये किससे कट जाएगा, 2 से, 2 अट्ठे 16 और ये 12 बार जाएगा, और ये 14 टाइम्स फिर से 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7। अब नहीं कटेगा तो इन नंबर्स की सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 336। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात हो रही है, इसलिए इस वैल्यू को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 336 से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले ये कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम्स, 672 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर लो तो यहाँ से कितना बच रहा है, ये 723, और फिर आप उतार लोगे 9 और फिर से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, लगभग 9 टाइम्स जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3024 आ जाएगी। दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करने के बाद में रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, और यही वो रिमाइंडर है जिस वैल्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा 9999 में से। दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 9744, और यही इसका आंसर है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे लिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 16, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आप कहेंगे 9744 वो नंबर है जो इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि 5 घंटियां 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 36 मिनट में कितनी बार ये एक साथ बजेंगी। तो यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 दिया है, 6 दिया है, 9, 12 और 15, इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, पहले इसको 3 से कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फिर ये किससे कट जाएगा, 2 से, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 3, यहाँ से 2 2 जा 4 और ये 5। अब हमें पता है कि ये नंबर किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 × 3 × 2 × 5। फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 180। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 180 सेकंड के बाद में ये वापस से एक साथ बजेंगी। हमसे पूछा है 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो आप क्या काम करो, पहले 36 को इंटू कर लो 60 से, ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड कर दो 180 से। तो 60 से कट जाएगा 3 टाइम्स और 3 से कट जाएगा 12 टाइम्स। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 बार। मतलब ये 36 मिनट में एक साथ 12 बार बजेंगी। देखिए इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई, मतलब सबसे पहले वो एक साथ बजी। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में ये
कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से भी 2 दिया है, 4 दिया है, 6, 8, 10 और 12, इन सारे नंबर्स का आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। तो पहले 2 से कट कर लो, 2 2 जा 4, 3 और ये 4 टाइम्स ये 5 और ये 6। इसके बाद ये नंबर किससे कटेगा, 2 से फिर कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1, ये 3, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 3। अब फिर से ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, 2, 5 और यहाँ 1 आ गया। अब पता है मुझे कि पहले 2 से कट करना पड़ेगा, फिर 5 से कट करना पड़ेगा, तो क्यों ही लिखना है, आप सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 5 जा 120। तो यहाँ से 120 सेकेंड आ गया। मतलब कहने का ये है कि 120 सेकेंड के बाद में ये एक साथ बजेंगी। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 30 मिनट में हमसे पूछा गया है, तो मिनट को पहले हम 60 से इंटू करके सेकंड में चेंज कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 120 से। तो 60 से कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स। मतलब कहने का क्या होगा कि 15 बार जो है वो 30 मिनट में बच जाएंगी। इसलिए सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार ध्यान से पढ़िए। कहा गया है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। ये एथलीट्स हैं जो घूम रहे हैं एक सर्कल में। तो क्या कहा गया है कि उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड और 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए हैं। वे पुनः पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो आपको यहाँ से भी पता है मुझे क्या लेना है, एलसीएम कौन कौन से नंबर्स का। एक 200 दिया हुआ है, दूसरा 300 दिया है, फिर 360 दिया है और फिर 450 दिया है। आपको पता है सब में ज़ीरो है, तो सारे ज़ीरो कट करके एक ज़ीरो पकड़ लो कि ये तो आंसर में आएगा ही आएगा। और फिर आपका बच रहा है, देखो यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 36 और यहाँ 45। आप यहाँ से इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 45 को पकड़ो। आपको पता है 45 36 से नहीं कटेगा, तो 45 का डबल कर दो, 90 हो गया। 90 भी 36 से नहीं कटेगा, तो आप फिर से इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा ये 135। आपको पता है 135 भी नहीं कटेगा, तो फिर इसका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स कर दो, तो ये हो गया 180। और 180 जो है 36 से कट जाता है, इसलिए एक ज़ीरो यहाँ पर और लगा दो। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1800। तो 1800 सेकंड के बाद में वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यहाँ कहा गया है कि 3 विद्युत यंत्र जो हैं क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद में बजते हैं। ठीक है, यदि वे तीनों एक साथ सुबह 10 बजे बजते हैं तो पुनः एक साथ कब बजेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी आपको पता है 48 दिया है, 72 दिया हुआ है और 108 दिया है। इन तीनों नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने से आपको पता चल जाएगा कि यही वो वैल्यू होगी जो एक साथ बजने की होगी। तो आप क्या काम करो, देखो यहाँ पर एक और तरीके से भी आप एलसीएम ले सकते हो। 48 दिया है, 72 दिया है और 108 दिया है। मैंने अभी आपको सिखाया कि एक बड़ा नंबर ले लो, 12 मैंने पकड़ लिया, 12 दूनी 24 दूनी 48। ऐसे ही 12 दूनी 24 दिया 72 और ऐसे ही 108 को मैं लिख सकता हूँ 12 दिया 36 दिया 108। ठीक है, तो यहाँ से आप ये जानते हो कि ये तो 12 तीनों में आ रहा है कॉमन, फिर यहाँ से 2 जो है वो भी 2 में कॉमन आ रहा है और फिर यहाँ से 3 जो है वो इन 2 में कॉमन आ रहा है। और जो बचा हुआ नंबर है उसकी भी इंटू कर लो आप, यहाँ पर 3 इंटू 2। इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये 432। मतलब 432 सेकंड जो होगा वो इसका एलसीएम है। इतने समय के बाद में ये एक साथ बजेंगी। तो 432 को आप डिवाइड कर लो 60 से, तो कितना आ जाएगा ये लगभग 7 मिनट 12 सेकंड के आसपास आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, जो आपको 10 बजे की टाइमिंग दे रखी है उसमें 7:12 की टाइमिंग ऐड कर देनी है। तो ये टाइम क्या हो जाएगा, 10:07 सही 12 सेकंड। ठीक है, तो 10:07 12 सेकंड की जो टाइमिंग होगी वो करेक्ट हो जाएगी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजी हों तो कितनी देर बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 36,
40 और 48, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप एलसीएम ले लो, प्राइम फैक्टर से ले लो, किसी से भी ले सकते हैं, जिससे आपको सही लग रहा है आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 24 टाइम्स। फिर से कट कर लो 2 से, 2 में 18 हो जाएगा, 2 धाई 20 हो जाएगा, और ये यहाँ से 12 बार कट जाएगा। फिर कट जाएगा ये 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9, ये 10 रहेगा, 3 चौक 12 आ जाएगा। फिर 2 से कट कर दो इसको, तो ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, और ये 2 आ जाएगा। और फिर अब किसी से नहीं कटना है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 720 सेकेंड। मतलब कहने का ये है कि 8 बजे के बाद 720 सेकेंड के बाद में ये दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 720 सेकेंड दिया है ना उसको 60 से डिवाइड कर लो, तो मिनट में चेंज हो जाएगा ये। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा ये, 12 छिंग 72 होते हैं, तो मतलब 12 मिनट के बाद में ये दोबारा एक साथ बजेंगी। और ये कौन से वाले ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद में बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। आपको पता है यहाँ पर भी 48 दी है वैल्यू, एक 72 दी है और एक दिया है 108 सेकंड। इन तीनों का आपको क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया था, देखो 48 का एलसीएम आप कैसे ले सकते हैं, 12 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और फिर 72 को भी आप कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 इंटू 3। और ऐसे ही 108 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 इंटू 3। फिर सबसे पहले वो वाली वैल्यू भरो जो सब में दे रखी है, तो 12 पकड़ लिया। फिर उसके बाद में 2 सब में दिया हुआ है तो 2 यहाँ से लिख लिया, 3 इन दोनों में दिया है तो 3 यहाँ से लिख लिया, और ये 3 और 2 इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली इन सब की मल्टीप्लाई करके आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 432। मतलब कहने का ये है कि 432 सेकंड के बाद में ये दोबारा से चेंज हो जाएंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 432 को आप भाग कर लो 60 से, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट आने वाले हैं। तो अभी इसको ये कितनी बार चला जाएगा, 7 छिंग 42 होते हैं और यहाँ से 12 बच गए। मतलब कहने का ये है कि 7 मिनट 12 सेकंड के बाद में ये काम होगा। तो आप इस टाइमिंग को ऐड कर दो, कौन सी वाली टाइमिंग में, जो टाइमिंग हमें दे रखी है 8:20 की। 8:20 में ये टाइमिंग आप ऐड कर दोगे तो 8:27 सही 12 सेकंड हो जाएंगे। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में है, बी, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पहले नोट नंबर 2 को समझिए ध्यान से। दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय XYZ एंड लीव्स अ रिमाइंडर R इन ईच केस। मतलब कहने का यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y और z से भाग करने पर प्रत्येक बार शेषफल r बचता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर्स आपको दिए हैं उनका एलसीएम निकालना है और जितना भी रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को लास्ट में प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि 13 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर प्रत्येक बार में 2 शेषफल प्राप्त हो। अभी हमने सीखा था कि अगर शेषफल प्राप्त होता है तो हमें एलसीएम लेना है और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें भाई, 4 दिया हुआ है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 और 8, इन सारे नंबर्स का पहले आप ले लो एलसीएम। तो पहले ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 5 ऐसे ही, 2 3 जा 6, 7 ऐसे ही और ये 4। फिर से 2 से कट जाएगा तो 2 1 जा 2, ये 5 रह गया, ये 3, ये 7 और ये 2 टाइम्स। अब पता है कोई भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा, तो इसलिए इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 840। और 840 जो होगा वो इन सब का एलसीएम है। अब आपको आंसर क्या निकालना था, जो भी आंसर था वो एलसीएम में जितना भी रिमाइंडर होता है वो प्लस कर देते हैं, लास्ट मैंने अभी सिखाया। तो यहाँ से आंसर क्या आना चाहिए था, 842, और 842 बी ऑप्शन में दिया भी है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक और दी है कि वो 13 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या ये वैल्यू 13 से कट रही है, आप चेक करके देखो। तो 842 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, 13 छिंग 78 होते हैं और यहाँ से 6 2, 13 चौका 52,
और यहाँ से कितना बच रहा है, 10 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 10 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी 13 से, लेकिन मुझे कौन सा नंबर चाहिए, 13 का मल्टीपल चाहिए। तो मल्टीपल लाने के लिए मुझे इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि जो मेरी वैल्यू आ रही थी 840 के साथ में मुझे के लगाना पड़ेगा और प्लस मुझे 2 रिमाइंडर चाहिए, तो ये मेरा आंसर होगा। क्योंकि ये जो एलसीएम की वैल्यू हमने 840 मानी है ना, ये वो वैल्यू नहीं है जिससे हमें 13 का मल्टीपल मिल सके, तो इसके लिए मैंने यहाँ के लगा दिया। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितना नंबर वो होगा जो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर 10 रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए यहाँ से 10 माइनस कर दो। तो यहाँ से 10 जब आप माइनस करोगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 832 के और प्लस 8 के और प्लस 2, इस वैल्यू को एक्स्ट्रा रहने दो क्योंकि हमें पता है कि भाई हमें 842 बनाना है। तो 842 बनाने के लिए ये वाली वैल्यू जो है ये 840 दे रही है और ये 2 एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर हमारा लास्ट में प्लस होना था। यहाँ से हमें ये मिलेगा कि ये जो 832 है ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 13 से, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है इसको डिवाइड करने के लिए मुझे के पर क्या रखना पड़े। तो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे, 8 बन जाए 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तो 10 तो 13 से कटेगा नहीं, तो इसलिए के की वैल्यू 2 रख कर देखो। तो 8 2 जा 16 प्लस 2 18, वो भी नहीं कटेगा। तो के की वैल्यू 3 रख कर देखो। जैसे ही 3 रखोगे तो 3 में आपको पता है कि 8 3 जा 24 होते हैं, प्लस 2 यहाँ से 26, और 26 13 से पूरा पूरा कट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो के की वैल्यू 3 थी ना, इस वाले टर्म में रख दीजिए। तो यहाँ से 840 था और इनटू यहाँ पर के की जगह मैंने 3 रख दिया और प्लस 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 2522, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर हमसे 13 का मल्टीपल भी बोला गया था। अगर बाई चांस 13 का मल्टीपल नहीं बोला होता तो हम आंसर क्या देते, 842।